स्टूडेंट्स क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। बेटा हम ज्योग्राफी का चैप्टर कर रहे हैं 3, जिसका नाम है खनिज तथा शक्ति संसाधन। इसके हमने टेक्सचुअल क्वेश्चन कर लिए हैं। गिव रीज़न क्वेश्चन पर आए हुए थे। एक हमारा गिव रीज़न क्वेश्चन रहता है और एक रहता है डिफरेंस वाला, अंतर स्पष्ट करो। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को ले लेते हैं अपनी वीडियो में। गिव रीजन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। यानी कि आखनन जो प्रक्रिया है, पहले आपको ये बता दूं कि आखनन विधि है क्या। इसमें बेटा ज़मीन में गड्ढा खोदकर, बड़े बड़े कुएं खोदकर खनिजों को निकाला जाता है और इस प्रकरण में बहुत सारी धूल उड़ती है और पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। इसीलिए जो आखनन है वो पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। तो इसका आपको कारण बताना है। तो आखनन विधि से पृथ्वी की सतह के निकट से खनिजों को निकाला जाता है। इससे बहुत धूल उड़ती है और इससे वायु प्रदूषण होता है। वनस्पति आवरण भी, यानी जो वनस्पतियों के ऊपर एक धूल की परत सी जम जाती है, धूल परत से ढक जाता है। आखनन से भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा मिलता है। यानी ये जो आखनन प्रक्रिया है, इससे जो भूमि की गुणवत्ता का स्तर है वो उसमें गिरावट आती है तथा भूमिगत जल स्तर भी घटता है और भूमिगत जल को भी ये प्रभावित करता है। अब आते हैं हम अंतर स्पष्ट करो प्रश्नों पर। पहला है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इनमें हमने डिफरेंस बताना है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? ये वे ऊर्जा के स्रोत हैं जिन्हें एक लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाया जा रहा है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। इनका भंडार सीमित है और ये अनापूर्ति संसाधन हैं और इनसे प्रदूषण होता है। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ये वे ऊर्जा के स्रोत हैं जिन्हें कुछ वर्ष पूर्व ही उपयोग में लाना शुरू किया गया है, जैसे कि सौर ऊर्जा, सूर्य से बनने वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हवा से बनने वाली ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि ज्वार भाटा से बनाई जाने वाली है, बायोगैस जो गोबर गैस से बनाई जाती है, गोबर वगैरह से, वे विशिष्ट पदार्थों से जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको गड्ढे में दबाकर सड़ाकर जो गैस बनाई जाती है वो बायोगैस है। इनका भंडारण असीमित है। ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी इन्हें दोबारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। इनसे प्रदूषण नहीं होता। ये थे हमारे परंपरागत ऊर्जा से स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अंतर। दूसरा हमारा है बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर। बायोगैस हम ऊपर आपको बता चुके हैं कि बायोगैस क्या होती है और प्राकृतिक गैस क्या है। ये पेट्रोल से बनने वाली गैस है। जब पेट्रोल को ज़मीन से निकाला जाता है तो उस समय जो गैस निकलती है वो आपकी प्राकृतिक गैस है। चलिए ये बायोगैस के बारे में पढ़ते हैं। ये मानव निर्मित संसाधन है। इसका उत्पादन जैविक अपशिष्ट जैसे कि मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर को बायोगैस संयंत्र में अपघटित करके किया जाता है। बायोगैस का उपयोग खाना बनाने और स्थानीय स्तर पर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। अब हम प्राकृतिक गैस को ले लेते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन है और यह गैस पेट्रोलियम पदार्थों के साथ मिलती है और इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्य ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी कि बड़े बड़े उद्योगों में ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे रासायनिक उर्वरक बनाए जाते हैं। अब हम लेंगे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। इन खनिजों में धात्विक खनिज के बारे में पढ़ रहे हैं। इन खनिजों में धातुएं पाई जाती हैं, यानी कि जिन खनिजों के अंदर धातु का मिश्रण होता है वे धात्विक खनिज कहलाती हैं। इनमें चमक होती है और इन्हें पिघलाकर पाइपों, तारों या सिल्लियों में ढाला जा सकता है। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइड आदि धात्विक खनिज है। अब लेंगे हम अधात्विक खनिज। इन खनिजों में धातुएं नहीं पाई जाती, इनमें चमक नहीं होती और ये पीटने से टूट जाती हैं। उनको तो हम तारों में, सिल्लियों में ढाला जा सकता था, लेकिन ये टूट जाती हैं। इन्हें कोई आकार नहीं दिया जा सकता। नमक, अभ्रक, पोटाश, फास्फेट, सिलिका, हीरा आदि अधात्विक खनिज हैं। ये थे बेटा हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब इसके आगे हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए
कर रहे हैं। इसमें बेटा हमारा जो क्वेश्चन है, एक्वायरिंग कैन बिकम ए मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न, जो इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा एक्वायरिंग को आखनन। आखनन प्रक्रिया ये क्या है, ये पर्यावरण के लिए एक चिंता का विषय हो सकती है। कारण बताना है। इंक्वायरिंग कैन बिकम ए मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न बिकॉज दिस प्रोसेस इज यूज टू डग आउट दोज मिनरल्स दैट, यानी बड़े गड्ढे खोदकर मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, दैट लाई नियर द सरफेस, पृथ्वी के धरातल पर। इट कॉज्ड, और यही कारण है लैंड डिग्रेडेशन, जिससे जो ज़मीन है उसका अपरदन हो सकता है, एंड सोयल एरोजन, और मृदा अपरदन भी होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। अब हम लेंगे डिफरेंस वाले क्वेश्चन। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं बेटा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। दे आर दोज सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये वो एनर्जी के स्रोत हैं जिनका हम लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं, जैसे कि फायरवुड, जलाने वाली लकड़ी, कोयला आदि। दे पोल्यूट द एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। दे आर इनएक्सेबल्स, एग्जाम्पल कोल और पेट्रोलियम। दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी इनको दोबारा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। दीज आर एक्सपेंसिव, और ये काफ़ी महंगे भी हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं? दीज आर कंपैरेटिवली न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, ये नए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। दे आर नॉन पोल्यूटेंट, यानी कि प्रदूषण नहीं करते हैं। दे आर इनएक्सेप्टेबल्स, दे आर रिन्यूएबल्स, ये दोबारा से उत्पन्न किए जा सकते हैं। दीज आर इनएक्सपेंसिव, और ये महंगे भी नहीं हैं। उसके बाद हमारा आता है बायोगैस एंड नेचुरल गैस में डिफरेंस। नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, इट इज़ बायोगैस में पढ़ रहे हैं। इट इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है बेटा। इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको गला सड़ाकर, जैसे गोबर, पेड़ों के पत्ते, मरे हुए जीव, इन सबको सड़ाकर इस बायोगैस को उत्पन्न किया जाता है। इट इज़ एक्सलेंट फ्यूल फॉर डोमेस्टिक यूज़, घरेलू ईंधन के तौर पर इसका काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाता है। इट इज़ इनएक्सेबल्स, यानी कि कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड अप। ठीक है। उसके बाद है नेचुरल गैस। इट इज़ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये गैर परंपरागत ये सोर्स है बेटा, परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, और ये क्या है, पेट्रोलियम्स के साथ मिलता है। इट कैन बी यूज्ड एन ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ये घरों में और उद्योगों में यूज़ करने वाला ईंधन है। इट इज़ एग्जॉस्टेबल्स। उसके बाद है बेटा फ्यूरस और नॉन फ्यूरस मिनरल्स। फ्यूरस मिनरल्स क्या होते हैं? दीज मिनरल्स कंटेन्स आयरन इन दैम, जिनके अंदर आयरन्स होता है, मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स को अपने साथ करते हैं, तो उनको बोलते हैं फ्यूरस मिनरल्स। फॉर एग्जांपल आयरन और मैग्नीशियम एंड चौरामेट्स। उसके बाद है नॉन फ्यूरस मिनरल्स। दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन, ये आयरन को कंटेन नहीं कर रहे हैं बेटा, और बट मैनी कंटेन्स सम अदर मेटल, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। उसके बाद बेटा हम मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटलिक मिनरल्स क्या है? द मिनरल्स कंटेन्स मेटल इन रो फॉर्म, इसमें जो मेटल होता है वो रो फॉर्म में कच्चे माल के रूप में विद्यमान होता है, आर नॉन एंड मेटलिक मिनरल्स, इसीलिए इनको मेटलिक मिनरल्स, धात्विक खनिज कहते हैं। मेटल्स आर सॉलिड, और ये सख्त होते हैं। मेटलिक मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर एंड शाइन, ये लचीले और शाइन करते हैं। मेटलिक मिनरल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये ऊष्मा और बिजली का अच्छा स्रोत भी हैं। मेटल्स आर मेलेबल्स, दे कैन बी बीटन इनटू द शीट्स, इनको हम पीट कर एक शीट्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बॉक्साइट, आयरन और एंड मैग्नीशियम्स। और नॉन मेटलिक मिनरल्स क्या हैं? द मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल आर नॉन एज नॉट मेटलिक मिनरल्स, इनके अंदर जो क्या है मेटल्स कंटेन नहीं करता है। दीज कैन बी सॉलिड, ये सख्त होते हैं। लिक्विड एंड गैसेज, और लिक्विड रूप में भी हो सकते हैं और गैस रूप में भी हो सकते हैं। नॉट मेटलिक मिनरल्स आर जनरली ट्यूल, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ
heat and electricity. They are brittle in natures and cannot be beaten into the sheet. इनको पीट कर किसी शेप में नहीं ढाला जा सकता है. एग्जाम्पल लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम, सैंड और डायमंड. यानी कि अगर हम इनको पीट कर कोई आकार भी देना चाहेंगे तो ये टूट जाएंगे. बेटा ये थे हमारे गिव रीज़न के और डिफरेंस वाले क्वेश्चंस. आज यहाँ पर आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको आने वाली वीडियोस में कराए जाएंगे. इनको आपने फेयर नोटबुक में लिखना भी है और लर्न भी करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.